साल 1990 अयोध्या के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। 30 अक्टूबर 1990 को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने अयोध्या में कार सेवा का ऐलान किया था। हजारों श्रद्धालु शहर में जमा हुए। उनका मकसद था विवादित बाबरी मस्जिद वाली जगह पर पूजा करना। माहौल बहुत गंभीर था। भीड़ के बीच भावनाएं उफान पर थीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सरकार तैयार थी। उन्होंने भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया था। स्थिति तनावपूर्ण थी और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सरकार ने ऑलरेडी धारा 144 लागू कर दी थी। हिंसा का डर था। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क था। इसके बावजूद श्रद्धालु भी दृढ़ थे। वे अपनी धार्मिक गतिविधियां आगे बढ़ाना चाहते थे। इसने एक बहुत बड़े टकराव का मंच तैयार कर दिया। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कड़े बयान दिए। वह अपने इरादे में स्पष्ट थे। वह किसी भी कीमत पर कार सेवा नहीं होने देंगे। यादव का रुख दृढ़ था। उनका उद्देश्य कानून को बनाए रखना था। उनके बयान व्यापक रूप से प्रकाशित हुए। लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली थी। कई लोगों ने उनके रुख का समर्थन किया। उनका मानना था कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। हालांकि एक बड़ा वर्ग विरोध में था। उन्होंने इसे अपने धार्मिक अधिकारों पर हमला माना। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। यादव के बयान कुछ लोगों को भड़काने वाले लगे। उन्हें लगा कि उनकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। विपक्षी दलों ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने सरकार के तरीके की आलोचना की। मीडिया ने भी इस मामले में अहम भूमिका निभाई। इसने असंतोष की आवाजों को और बुलंद किया। एक बड़े संघर्ष का मंच तैयार हो चुका था। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की थी। इसका मकसद था श्रद्धालुओं को विवादित स्थल तक पहुंचने से रोकना। 30 अक्टूबर को स्थिति और बिगड़ गई। भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने बल प्रयोग किया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज किया गया। भीड़ और उग्र हो गई। वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ थे। पुलिस पर बहुत दबाव था। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। अंततः पुलिस ने गोलियां चला दी। गोलीबारी में लोग हताहत हुए। कई श्रद्धालु घायल हो गए। इस घटना ने तुरंत सबका ध्यान खींचा। यह एक दुखद मोड़ था। सरकार की कड़ी आलोचना हुई। विपक्ष ने बल प्रयोग की निंदा की। लोग बहुत दुखी और हैरान थे। गोलीबारी के बाद का दृश्य बहुत भयावह था। 1 नवंबर को पीड़ितों का अंतिम संस्कार किया गया। यह शोक का दिन था। लोगों की भावनाएं उफान पर थीं। अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी थी। माहौल गमगीन और तनावपूर्ण था। अगले दिन 2 नवंबर को कुछ और घटनाएं घटी। वीएचपी ने एक और कार सेवा की घोषणा की। पिछले दिन हुई हिंसा के बावजूद वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु एक बार फिर इकट्ठा हुए। पुलिस पूरी तरह से सतर्क थी। भीड़ ने विवादित स्थल की ओर बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया। झड़पें हुई और टकराव की स्थिति पैदा हो गई। स्थिति पूरी तरह से अराजक हो गई थी। सरकार एक विकट स्थिति का सामना कर रही थी। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल काम था। इन 2 दिनों की घटनाओं ने एक अमिट छाप छोड़ी। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 की घटनाओं ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। उन्होंने अयोध्या के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। बाबरी मस्जिद स्थल पर संघर्ष और तेज हो गया। भारत का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गया। सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। मुलायम सिंह यादव के फैसले के दूरगामी परिणाम हुए। उनके दृढ़ रुख की आलोचना और प्रशंसा दोनों हुई। बल प्रयोग की निंदा की गई। सरकार के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर हुआ। विपक्ष को मजबूती मिली। देश का सामाजिक ताना बाना तनावपूर्ण हो गया। अयोध्या विवाद और बढ़ता गया। इसने बाद के चुनावों को प्रभावित किया। राजनीतिक दलों ने इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। 1990 की घटनाएं 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की ओर ले जाने वाला एक कदम साबित हुई। दशकों तक इसके परिणाम भुगतने पड़े।
ये घटना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनी हुई है।